एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में रानू चिड़िया रहा करती थी। उसी जंगल में एक गौरी नाम की कवि भी रहा करती थी। रानू ने अपना ही खेत उगाया हुआ था, वो भी एक वो जो है तरबूज का नहीं, वो बैगन का खेत था, जो बहुत हरा भरा खेत था। रानू बहुत अच्छी मेहनत करती और सारा दिन खेत को संभालती और उसे पानी देती। देखो तो सही, मैंने खेत को पानी भी दे दिया है। अब मैं ये जो बैगन पक गए हैं, इन्हें जाकर जंगल में बेच देती हूँ। ये कहकर रानू वहां से चली जाती है। कश्ती पर आती उसी जंगल में जो गौरी रहा करती थी। वो एक नंबर की आलसी थी, कोई भी अपना काम ढंग से ना करती, जो काम करती गलत मलत कर देती थी। हाय हाय, ये तो सारी की सारी मटी नीचे गिर गई है, अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे भूख भी लगी है। ऐसा करती हूँ, रानू के बाग में चली जाती हूँ, कुछ सब्जियां तोड़कर घर जाकर खाना बना लूंगी। जो भी, फिर अब मैं क्या करूं? अब मुझे चोरी करने की तो आदत पड़ गई है, अब जब तक चोरी ना करूं सुकून ही नहीं आता। चलो भाई, खाना तो मेरा रेडी हो रहा है। अगर ये रानू का खेत ना होता तो मैं तो भूखी मर जाती, क्योंकि कोई भी काम शाम करने का तो मेरी आदत ही नहीं है। वो रानो ही तो है जो इतनी मेहनत करती है और अपनी सब्जियां वगैरह उगाती है। चलो भाई, मेरा काम तो हो गया है। अब मैंने घर की सफाई भी कर दी है। अल्लाह करे ये सिलेंडर ना ख़त्म हो जाए। जब सिलेंडर ख़त्म हो जाता है फिर 2 दिन भूखा ही रहना पड़ता है। मुझे लगता है मेरे पास धनिया और आलू नहीं है, जाकर रानो के बाग में से लेकर आती हूँ। ऐसे ही गौरी फिर से रानों के बाग में आ जाती है, पता नहीं कहाँ रख गए हैं। हाँ, यहाँ पे भी नहीं है। बैगन भी कुछ तोड़ लेती हूँ, अब तोड़ने तो है। चलो भाई, आलू निकालनी है जमीन में से, अच्छे अच्छे हैं, और टमाटर भी और बैगन भी। ये क्या भाई, सड़े हुए बैगन, चलो यहाँ से निकाल देती हूँ। धनिया भी तो लेना है, ये भी उठा लेती हूँ, फिर यहाँ से चली जाती हूँ। ये ना हो कि वो रानू आ जाए और मेरी ठकू 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 कर दे। मैं आज बाग में जाती हूँ और बाग को पानी देना है। कई दिन हो गए हैं, पानी भी नहीं दिया बाग को। मैंने तो सोचा था आज मैं घर पर रह कर करती हूँ। चलो फिर जाकर बाग को पानी देकर आती हूँ। कई दिन हो गए हैं, मैंने तो पानी ही नहीं दिया अपने बाग को। चलो फिर ऐसा करती हूँ, अभी जाकर अपने बाग को पानी देकर आती हूँ। पानी दूंगी तो अच्छा अच्छा खेत रहेगा। ऐसे ही रानू बहुत मेहनती थी, बहुत मेहनत से काम किया करती थी, कोई भी काम करने के पहले तो घबराती नहीं थी। ऐसे ही वो बाग में जाती है। अरे ये क्या हो गया, मेरी सब्जियां किसने तोड़ी हैं और किसने खराब की हैं? ये तो कल से बिल्कुल ठीक थी। ये कौन आता है बाग में जो मेरी सब्जियों की चोरी करता है, एक तो, और दूसरा ये सारा कुछ वेस्ट करके जाता है। अगर खाना है तो तमीज से भी तो खा सकता था, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। मुझे तो पता लगाना ही पड़ेगा कि हम मेरे जंगल में कौन ऐसा है जिसने मेरी सारी सब्जियां तोड़कर ये हल्ला गला मचा दिया है। बड़ा ही बुरा लगता है ऐसा पंछी। भाई, अगर ज़रूरत थी तो ज़रूरत की सब्जियां ले लेते, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल हरगिज ना करते। बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है इन जंगल के पंछियों की कि कैसे सलीकों के साथ रहा जाता है। मैं ऐसा करती हूँ, आज जाकर छुप छुप कर बैठ जाती हूँ, फिर भी जो भी आएगा फिर देखना उन सब के साथ मैं करती क्या हूँ। बड़े आए मेरी सब्जी को ऐसे ही लोनने वाले। इतना बड़ा नुकसान हो गया है, अब मैं ये सारा का सारा नुकसान कैसे? अरे गौरी, तुम हो तुम? मुझे पहले ही पता था कि इस जंगल में तुम ही हो सकती हो जो दूसरों की चीज़ों को ऐसे ही बर्बाद कर सकती हो। मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगी। बड़ी आई, सारी की सारी सब्जियां मेरी बेकार कर दी हैं, आज तो मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगी। ऐसे ही रानों को बहुत गुस्सा आता है और फिर गौरी की खूब पिटाई करती है। ऐदा से अगर मेरे इस सब्जियों के पास आई तो तुम्हारी हाथे टांगे तोड़ दूंगी। अगर इस तरफ तुम मुड़ कर भी आई। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब।